Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Proceeding further with JE questions 2026. Now, f and g be the functions satisfying this. And f1 is 7, gx plus y equals to gxy, g1 is 1. Okay, and this is given to us. Now we have to find the n. Now, looking to this condition, this is satisfying. F of x is a raised to power x, right? Now f of 1 we have given is 7, so which says that f of x is 7 raised to power x. ठीक है. Now g of x is this, x plus y is g of x into y. अगर हम यहाँ पे y को 1 ले लेते हैं then we can write g of x plus 1 is g of x and g of 1 is given to us this. G of 1 is 1. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा g of 2 भी 1 होगा, g of 3 भी हमारा 1 होगा, है ना, क्योंकि सेम है ना ये सारे. g of 4 equals to 1 होगा. It goes out to g of n equals to 1. Now f of x this ये 19607 है, so ये हमारा हो जाएगा x equals to 1 to n 7 of x over 1 19607. Now यहाँ पे I'll use gp, so this will be a rn minus 1 and r minus 1 19607. So 7n minus 1 is 19607 into 6. So n is 5, right? Now our next question is f of x is given as greatest integer x squared minus this. Okay, so let's check option wise. They are saying कि f of x is greater than equals to 0 only for 4 to infinity. Okay, तो पहले तो हम इसको ना थोड़ा वो करें. ये आ जाएगा आपका दिस और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस और -6, है ना. सो ये व्हेन विल सिंप्लीफाई दिस तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2, राइट. नाउ ये 0 फॉर फाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ x, मतलब हमारे पास ये जो 0 होगा ये कब होगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 3 होगा और -2 होगा. तो यस, दिस इज़ फॉर फाइनाइट वैल्यू. तो वैसे तो इसी से ही आ गया, सेकेंड ऑप्शन ही आ गया, है ना. रेस्ट ऑल्सो विल सी. दे आर सेइंग कि f of x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू दिस ओनली. तो जैसे कि हमें, चलो हम लगा देते हैं कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इट इज़ लेस देन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन 3.
ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये एक तरह से माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 4 टू इन्फिनिटी, राइट, इंक्लूडिंग कर दिया ना मैंने 4। तो ये कह रहा है ओनली फॉर दिस, बट नो -2 से लेस भी तो है, तो ओनली तो नहीं हो पाएगा, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देन एफ एक्स इज लेस देन और माइनस दिस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेस देन में आ जाएगा ना, तो -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर और 3। they are saying here -1 also, here it is -2, so this is also wrong. Now let's see the fourth one, हो जाएगा 0 to 2 f of x d of x 0 to 2 x square this, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x d ऑफ x इज, एंड ये आ जाएगा -12। So this is not equals to -6 in any case, so only second option is correct. Now next question is that alpha and beta are the roots of this equation if this the possible values of this. Okay, so we have given 1/2 beta minus alpha 3/2, squaring on both sides this will be 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा 9/4. Now alpha plus beta, we'll put the values from here. So 1/4, this will be 25/9 -4 lambda over 4 9/4. So ये आ जाएगा -91/36 minus lambda -19/36. So ये हो जाएगा 19/36 lambda 91/36. Now we know lambda only is integer, so lambda can be 1 or 2 and its sum is 3. If the mean deviation about the median of a number is k 500, then k square we have to find. Okay, तो median equals to, so ये 1000 है, तो ये क्या होता है n/2 n plus by 2 n plus 1 नहीं, n/2 plus 1 n/2 plus 1 टर्म है ना, इन दोनों का मीडियन होता है. सो ये हो जाएगा 500k प्लस 501k डिवाइड बाय 2 which is equals to k over 2, right?
this is equals to x m. Now mean deviation about median equals to xi माइनस जो मीडियन से हमें करने अपॉन दिस, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सही आ जाएगा। और समेशन i इक्वल्स टू 1 to 1000, ये आपका आ जाएगा i के माइनस ये आपका आएगा 500.5 के ओवर 1000। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 times 0.5 प्लस 1.5 2.5 ठीक है। नाउ सम भी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा इंटू 2 0.5 प्लस 499.5। So on solving this is 2 ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे करना है मीन डेविएशन जो था k ओवर 1000 इंटू दिस, तो ये आएगा 250 के 250 k इक्वल्स टू 500 दिया ना, k यहाँ से 2 आ गया, k स्क्वायर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लिमिट वी हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाना तो बहुत मुश्किल है, तो सीरीज लगा देते हैं ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की सीरीज 1 प्लस a माइनस 1 a माइनस 2 गोज ऑन। अच्छा यहाँ पे x भी लगेगा, ये x स्क्वायर भी, ठीक है। नाउ कॉस की सीरीज 2 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल गोज ऑन, देन प्लस c माइनस 2 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर upon 2 factorial, it also goes on, divided by x into 1 minus x square 2 factorial goes on, x minus x square over 2
गोज ऑन। तो हम यहाँ से कॉमन जो जो चीज़ें लग रही है दैट वी हैव टू टेक एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और साइड में हमें 2 दिया है, 2, तो कांस्टेंट टर्म को एक्स वाली एक साथ ले लेते हैं और विदाउट एक्स वाली एक साथ ले लेते हैं। सो ये हमारी कांस्टेंट आ गया, ये हमारी एक्स वाली टर्म आ गई, और इसके अंदर हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। ठीक है, गोज ऑन। और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 गोज ऑन। बस कंपेयर कर दो, एक्स वाला और एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, नीचे वाले के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस 1 इज़ 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे a माइनस सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से a की वैल्यू आ गई, और एक्स स्क्वायर वालों को कंपेयर कर दो, a माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2 माइनस बी स्क्वायर c माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 1/2। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके तो हमारा बी स्क्वायर और 2 आ जाएगा, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 7 इज़ द आंसर। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।